एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एट होम। मैं मानसी एक बार फिर आप सबके सामने क्लास 8 का एनसीईआरटी के मैथ की बुक लेके आई हूँ। ये एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है मैथ्स का। तो इसकी हमने 9.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपकी टर्न आती है 9.3 की। तो बुक ओपन करते हैं और देखते हैं आपकी 9.3 है आपकी। 9.3 में आपको क्या कहा है? कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। अब एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन को आपको कैसे समझाएं? एक्सप्रेशन आपको मैं बताती हूँ। जहाँ पे आपका इक्वल टू का साइन, यानी कि जैसे आपकी ये है इक्वेशन ए बी और माइनस में ए बी और इक्वल टू का साइन आ जाए बीच में और ज़ीरो, यानी कि इक्वल टू का साइन जब वो पूरा कंप्लीट हो जाता है तो वो आपका क्या कहलाती है? इक्वेशन, यानी कि कंप्लीट इक्वेशन, यानी पूरा सॉल्यूशन। यानी कि जब आपका बीच में सॉल्यूशन निकाल लेते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट इक्वेशन। जब बीच में आपका इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा है और आपको इस तरीके से दो पेयर दिए हुए हैं, वो भी दो पेयर आपको ये मिले हुए हैं, ठीक है। तो इन पेयर्स को आप उन्हें ये क्या कहेंगे? एक्सप्रेशन। तो आप क्या कहेंगे इसको? एक्सप्रेशन। ओके, तो अब आपको आई होप आपको एक्सप्रेशन का मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो अब हमने क्या करना है? इन एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना है सिंपली ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, यानी कि जो आपको जितने भी पेयर दिए हुए हैं यहाँ पे, इन सबका टू पेयर मिले हुए हैं। तो इन पेयर्स को आपस में आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई। ओके, ये मल्टीप्लाई। तो अब देखते हैं मल्टीप्लाई का सॉल्व करते हैं। देखें मल्टीप्लाई कैसे सॉल्व होएगी। मल्टीप्लाई में सॉल्व करने के लिए आपको ये वाला 4p है, आप इसको बाहर लिखेंगे क्योंकि इसी से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। जहाँ पे आपको साइन दिख रहा है वो वाली इक्वेशन को आप ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और जो आपका सिंगल डिजिट में दिख रहा है, सिंगल में, उस को आप ब्रैकेट के बाहर रखेंगे और आप उसी से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर वाली इक्वेशन को, ठीक है, यानी अंदर वाले एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पे आपका है 4p। अब इस 4p से आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, क्यू मल्टीप्लाई आर। अब आप कैसे करेंगे? जैसे 4p मल्टीप्लाई क्यू, अब प्लस का साइन लगा देंगे। अब इस 4p को आपने r से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे? 4p और यहाँ पे आपका आ गया r। ओके, अब आपने क्या करना है? अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे हमने पीछे वाली इसमें देखा था 9.2 एक्सरसाइज में हमने मल्टीप्लाई किया था, बिल्कुल उसी तरीके से आपने मल्टीप्लाई करनी है। तो 4 1 ज़ा 4 और ये आपका आ गया पी क्यू प्लस का साइन 4 1 ज़ा 4 पी आर। तो ये आपकी इक्वेशन सॉल्व हो गई। ओके, अब इसी तरीके से आपको बाकी के क्वेश्चंस मल्टीप्लाई करने हैं। तो देख लेते हैं इसको भी। यहाँ पे देखिए, अब ये आपका माइनस का साइन है, इसका मतलब ये वाली इक्वेशन आपकी बाहर आएगी और ये वाली इक्वेशन आपकी ब्रैकेट के अंदर आएगी। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को जो एक्सप्रेशन है आपका, उसको हम पहले बना लेते हैं। अब इस तरीक़ों से आपको उसको मल्टीप्लाई करना है। ए बी मल्टीप्लाई ए माइनस का साइन, फिर से ए बी और बी, हम बी से कर रहे हैं। अब a का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2a है और साथ में आपका आ जाएगा b, माइनस का साइन आ जाएगा। यहाँ पे a सिंगल है और b आपके पास 2 है तो b के स्क्वायर आ जाएगा। ओके, हो गया सॉल्व। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। अब देखो इसके अंदर यहाँ पे प्लस का साइन है और ये वाली इक्वेशन पीछे की तरफ लिखे, तो इस इक्वेशन को हम सामने ले आएंगे। 7a का स्क्वायर b का स्क्वायर और a प्लस b। अब इसके वो बना लेते हैं। 7a का स्क्वायर b का स्क्वायर और a प्लस का साइन आ जाएगा, फिर से 7a का स्क्वायर b का स्क्वायर और b से, यानी कि एक बार हमने मल्टीप्लाई किया a से, दूसरी बार मल्टीप्लाई किया b से। साइन आपको बीच में ही रखना है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 1 ज़ा 7, a यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1, तो a का आपका कितना आ जाएगी? 3 और b का स्क्वायर प्लस का साइन 7 1 ज़ा 7, a का स्क्वायर, b कितने हैं? b 2 है और 1 यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके 3। तो ये आपकी इक्वेशन सॉल्व हो गई। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे भी आपको यही करना है। 4a a का स्क्वायर माइनस 9,
यहाँ पे आपका आ जाएगा 4a का स्क्वायर माइनस 4a और 9। अब आप 4 1 ज़ा 4, 4a का क्यूब आ जाएगी, 2 और 1 3, और यहाँ पे 9 4 ज़ा 36, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 36, 9 4 ज़ा 36, तो 36 का a। ओके, तो ये आपकी इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व हो गई। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट वाला। पी क्यू, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाली ज़ीरो आप इधर लेके आएंगे, ज़ीरो से आपको मल्टीप्लाई करना है पी क्यू आर, सॉरी यहाँ पे आपका साइन नहीं आएंगे आपके, यहाँ आपने ब्रैकेट नहीं लगाने हैं, यहाँ पे आप सीधा प्लस का साइन लगा देंगे मिड में। ओके, क्योंकि आपका आप देख रहे हैं कि ज़ीरो से आप कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ज़ीरो ही आएगा। ओके, अब आप देखो इसमें से आप किसी के साथ भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ज़ीरो ही आएगा, ये आपको भी पता है। अगर आप देखें यहाँ पे 2 है, 2 को आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आएगा, 0। तो वही फैक्ट आपके इसके साथ भी होते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 0। अब देख लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या किया है, कंप्लीट द टेबल, यानी कि आपको ये टेबल जो है वो कंप्लीट करनी है। वो कैसे करनी है, यहाँ पे आपको फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया है और यहाँ पे सेकंड एक्सप्रेशन दिया है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकंड एक्सप्रेशन से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका, अगर आप ऐसे करना चाहते हैं जैसे आप अभी आपको मैंने सेकंड क्वेश्चन में कराया, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन में कराया, तो आप वैसे सॉल्व करके आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। और अगर आप ऐसे कर सकते हैं विदाउट उस सॉल्यूशन को निकाले रफ पार्ट में, तो आप ऐसे कीजिए। मैंने आपको पिछला फर्स्ट क्वेश्चन सिखाया, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर क्या आएगा, ए बी, ए को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी प्लस का साइन। अब आपको ए को सी से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा, ए सी, फिर प्लस का साइन। ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी, है ना सॉल्यूशंस इजी। तो ये आपका निकल गया। अब आपको इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 कुछ नहीं है, तो 5 तो यहाँ पे ऐसे इज आएगा। अब x यहाँ पे है और x यहाँ पे, तो x की स्क्वायर आ जाएगी, 1x एंड 1 1 1 2 हो गया, और y आपने यहाँ पे लिख देना है, फिर आपका प्लस आ जाएगा। इसके बाद अब आपको y से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 5x y का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 2y है, 1 एंड 2। अब लास्ट में आपका है 5 5 से 25 और x y। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट वाला। अब p को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, p 6 तो आपका एज इट इज़ रहेगा, और p से p2 यहाँ पे 2 और 1 3 माइनस 7, p यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यानी कि 1 और 1 2, तो 7 p का 2 आ जाएगा, प्लस 5 को p से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5p। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है, 4p क्या, उसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 4 का तो 4 आपका एज इट इज़ आएगा, और p आपका स्क्वायर यहाँ है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो आपका कितना आ जाएगा, 2 और 2 4, और q का स्क्वायर, फिर आप माइनस का साइन लगा देंगे। इसके बाद अब आपको Q2 से मल्टीप्लाई करना है Q स्क्वायर से, तो 4 तो आपका एज इट इज़ रहेगा, पी क्यू भी आपका ऐसे एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि इधर पी भी नहीं है, क्यू है ओनली, तो क्यू की स्क्वायर यहाँ है, क्यू का स्क्वायर यहाँ है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 2 आप प्लस कर देंगे, आपका कितना आ जाएगा 4, तो क्यू का आपका यहाँ पे लिख देंगे 4। ओके, अब आपने ए बी सी से आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो आप कैसे करेंगे, ए यहाँ पे है 1 और यहाँ पे 1, तो 1 1 कितना हो गया 2, ए का स्क्वायर बी सी प्लस, अब ए बी यहाँ पे हो गए 2 1 एंड 2, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और सी फिर प्लस लग जाएगा। अब आपका यहाँ पे सी है, तो सबसे पहले ए बी तो आप ऐसे ही लिख देंगे ए बी, अब सी की पावर आपकी 2 हो जाएगी, 1 एंड 1 2, तो यहाँ पे आ गया आपका ये।
ओके, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन तक आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे थर्ड क्वेश्चन के साथ, थर्ड एंड फोर्थ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको मेरे पर क्वेश्चन समझाए हुए समझ में आते तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।